हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मैथ्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो हमने चैप्टर नंबर 8 की शुरुआत की थी, जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्शन एंड इट टाइप्स। आज हम इसका लेक्चर नंबर 4 आपके लिए लेकर आ गए दोस्तों। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है दोस्तों। एंड फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हमने इसके पहले टोटल 3 लेक्चर देखा है। उसमें हमने देखा था कि क्या कौन कौन से टाइप के मेथड है, कि किस तरह से हम लोग क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर सकते हैं, वो हमने देखा था। डायगोनल के हेल्प से, साइड्स के हेल्प से, एंगल के हेल्प से हमने देखा था। करेक्ट है। उसमें हमने टोटल 3 लेक्चर दिए और उसके बेस पे प्रैक्टिस सेट भी हमने सॉल्व किया हुआ था। आज जो हमारा लेक्चर पढ़ना है हमें, वो टॉपिक जो है जैसे कि आपको बता दूं, तो हमने क्वाड्रिलेटरल तो ड्रॉ करना सीखना है। मतलब ये चैप्टर है, इट इज ऑल अबाउट क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल नॉर्मली जो हमने देखा स्टार्टिंग में, अलग अलग तरीके से हम लोग ने क्वाड्रिलेटर बनाया था, लेकिन अभी जो क्वाड्रिलेटर देखना है वो 3 टॉपिक आज आपको पढ़ाने वाला। टोटल थियोरेटिकल टॉपिक है, ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं हो सकता इसमें से, कॉन्सेप्ट जो है वो आपको पूछेगा। तो 3 जो टॉपिक है नॉर्मली, पहला है आपका रेक्टेंगल, दूसरा है आपका स्क्वायर एंड तीसरा है रोम्बस। तो ये एग्जैक्टली क्या होता है, मतलब रेक्टेंगल की अगर बात करूं, ये आपको पता है, लेकिन एग्जैक्टली रेक्टेंगल मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली स्क्वायर का मतलब क्या होता है, क्या उसमें प्रॉपर्टीज होती है, और क्या रोम्बस होता है उसकी प्रॉपर्टीज होती है। आज हम लोग को सिर्फ वही पढ़ना है दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर एग्जाम में पूछेगा तो ये वीडियो आपके लिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात यहां पे मैं बनाऊंगा, दैट इज फर्स्ट टॉपिक में लेने जा रहा हूं हमारा आज के लिए, जो कि है हमारे लिए रेक्टेंगल। ठीक है। तो रेक्टेंगल नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि आपको पता है रेक्टेंगल, आपने वो पहले भी देखा होगा, ये वर्ड सुना भी होगा रेक्टेंगल। तो अगर मैं इसकी बात करूं, रेक्टेंगल इज नथिंग बट, अगर मैं क्या करता हूं, इस तरह से आपको रेक्टेंगल सबसे पहले मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं। ठीक है ना। लेट्स सपोज दिस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, दिस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है ना, आपने देखा होगा। तो रेक्टेंगल अगर हम जब भी बात करते हैं, तो रेक्टेंगल में 2 से 3 चीज हम लोग को नोटिस करने वाली होती है, और 2 से 3 चीज आपको याद रखना है, तभी हम लोग उसको रेक्टेंगल बोल सकते हैं। तो हमेशा यहाँ पे रेक्टेंगल में एक स्टेटमेंट ये दिया हुआ है, आप पेज नंबर 43 पे देखोगे तो यहाँ में आज जो लेक्चर है हमारा थियोरेटिकल लेक्चर। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग को कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराने वाले, आप लोग को आज थियोरेटिकल पॉइंट ही पढ़ाने वाले। तो सबसे पहली बात, आप पेज नंबर 43 पे भी आप देख सकते हो अपने टेक्स्ट बुक में, एक पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे ब्लैक कलर में, इफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर राइट एंगल देन इट इज कॉल्ड ए रेक्टेंगल। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वाड्रिलेटरल जो होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जिसके 4 साइड हो। ठीक है ना, इसका मतलब ही क्वाड्रिलेटर होता है। तो अब 4 साइड बहुत सारी चीजों की हो सकते हैं, जैसे कि आपको मैंने बोला रेक्टेंगल जो है वो भी 4 साइड का हो सकता है, रोम्बस जो है वो भी 4 साइड का हो सकता है, फिर आपका स्क्वायर जो है वो भी 4 साइड का हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास डायग्राम्स है जिसके जो साइड्स होते हैं वो 4 होते हैं। करेक्ट है। तो वो सभी क्या हो जाते हैं, क्वाड्रिलेटर हो जाते हैं। तो अगर हम इस टाइप के क्वाड्रिलेटर की बात करें, जिसको हम लोग ने नाम दिया है रेक्टेंगल, तो उसमें एक स्टेटमेंट बोल के रखा है कि इफ, क्या बोल रहा है कि इफ द ऑल एंगल्स, जितने भी रेक्टेंगल्स में एंगल आपको बनते हुए दिख रहे हैं यहां पे, कि इफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर राइट एंगल। ठीक है ना, क्लियरली बोल रखा है। तो आप अगर देखोगे इसको, चलो मैं नेमिंग दे देता हूं आप लोग के लिए। लेट्स सपोज इसका नाम मैं देता हूं ए, इसको मैं बोलता हूं बी, इसको बोलता हूं सी एंड इसको बोलता हूं डी। तो अगर मैंने 4 इसको नेमिंग दिया हुआ है ABCD, तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल ए, ठीक है ना, इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज वन एंगल, दिस इज वन एंगल, दिस इज ऑल्सो वन एंगल एंड दिस इज ऑल्सो वन एंगल। तो ये चारों के चारों आप देख पा रहे हो एंगल ABCD, 4 ऑफ दीज एंगल आर ऑफ 90 डिग्री। मानते हो कि नहीं, दिख भी रहा है आपको। तो ये चारों के चारों एंगल क्या है, 90 डिग्री एंगल। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल जब 90 डिग्री बनते हैं, यानी कि राइट एंगल होते हैं, तब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, रेक्टेंगल है। तो लेट्स सपोज आपको कोई एग्जाम में पूछ देगा और ऐसा डायग्राम बना के दिया रहेगा। करेक्ट है, ये आपको पहचानने के लिए बता रहा हूं मैं। लेट्स सपोज आपके एग्जाम में इस प्रकार का डायग्राम बनाया हुआ है, ABCD नाम दिया हुआ, ऐसे डायगोनल्स आपको दिए हुए, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में, और आपको पूछेगा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो मतलब अगर आपको ये पूछ दिया कि इसमें बताओ कि कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, तो आप कैसे पहचानोगे। तो सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, जैसे मैंने बोला एक लाइन, कि हमें यह देखना होता है कि ये चारों के चारों जो है वो 90 डिग्री बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। ये हमारा पहला कंडीशन हो जाएगा कि अगर चारों एंगल पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल के 90 डिग्री होंगे, राइट एंगल होंगे, इसका मतलब क्या है, वो रेक्टेंगल है। ये हमारा सबसे पहला कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करता है। दूसरा चीज ये है, क्योंकि पहला कंडीशन तो नहीं होता ना, अगर मैं बात करूं ये रेक्टेंगल है तो चारों साइड इसके 90 डिग्री है, लेकिन अगर मैं स्क्वायर भी बना दूं, लेट्स सपोज आपको मैं स्क्वायर भी ड्रॉ करके दिखाऊं, जो कि हमारा अगला टॉपिक है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेट्स सपोज ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर में भी आप देखोगे चारों के चारों क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो ये हमारा कंडीशन इसमें भी सेटिस्फाई करेगा। तो लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री को देख के, राइट एंगल को देख के नहीं बता सकते कि वो पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल जो है वो रेक्टेंगल है कि नहीं। ये हमारा पहला कंडीशन आपको याद रखना है। तो अब फिलहाल में खाली मैं बोल सकता हूं कि हाँ ये रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन और 2 से 3 कंडीशन होती है। पहला कंडीशन ये है कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट।
यानी कि जो उसके अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड क्या हो जाएंगे, ए बी जो है वो डीसी के साथ क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, दैट इज ए बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू, किसके साथ हो गया, ये डीसी के साथ हो गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डीसी। एंड दूसरा चीज मैं क्या लिख सकता हूं कि ये मेरा अपोजिट साइड है एडी और बीसी, तो मैं यहां पे भी लिख सकता हूं कि एडी विल बी माई कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट टू बीसी। तो यहां पे जब ऐसा आपको देखने मिलता है कि चारों के चारों एंगल 90 डिग्री है, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन मैंने बोला कि अपोजिट साइड जो होते हैं रेक्टेंगल में वो कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। तीसरा कंडीशन ये बोल रहा हूं कि जो डायगोनल्स होंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसका मतलब जो मेरा एडी का एसी का लेंथ जो रहेगा, ये लंबा लाइन आपको दिख रहा है डायगोनल का, यानी कि जो लेंथ रहेगा एसी का वो इक्वल रहेगा किसके साथ, इक्वल रहेगा यहां पे लेंथ ऑफ BD, ठीक है ना, लेंथ ऑफ BD, यानी कि दोनों के दोनों जो डायगोनल्स रहेंगे मेरे, इसका लेंथ जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा। तो ऐसा हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं रेक्टेंगल है। एंड चौथा एंड लास्ट जो कंडीशन है कि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, तो जो भी डायगोनल्स है AC और ये BD दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट के जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये रेक्टेंगल है। तो हमने आज टोटल 4 कंडीशन देखा जो मैं आपको बता रहा हूं। क्या बोला मैंने, सबसे पहले आप ध्यान दोगे तो यहां पे 4 कंडीशन आप क्या याद कर सकते हो और कैसे बता सकते हो कि जो भी आपको क्वाड्रिलेटरल दिया है वो रेक्टेंगल है कि नहीं। तो आपको देखना पड़ेगा कोई भी गिवन डायग्राम में, सबसे पहले आपको डायग्राम देखना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि चारों के चारों क्या है, राइट एंगल है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा कंडीशन ये बोला कि अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ये वाला इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, तो वो रेक्टेंगल है, दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई। तीसरा कंडीशन ये बोलता है कि जो मेरा AC रहेगा यानी कि जो लेंथ रहेगा उसको मेजर कर लो, और जो BD रहेगा दोनों डायगोनल्स का जो लेंथ रहेगा वो कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो तीसरा कंडीशन सेटिस्फाई होगा। और चौथा फोर्थ कंडीशन जो है हमारे लिए, जो कि दोनों के डायगोनल्स जो है वो क्रॉस करने चाहिए, आपस में बाइसेक्ट होने चाहिए, जैसा कि हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो फिगर आपको दिख रहा है वो क्या होगा, इट इज ए रेक्टेंगल। क्लियर है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं कि रेक्टेंगल क्या होता है एंड उसको कैसे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये आपको समझ में आ गया रहेगा। ठीक है, अब जंप करते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की तरफ, जो आज हमें पढ़ना है, थियोरेटिकल टॉपिक, जो कि है स्क्वायर। ओके, अब स्क्वायर को हम लोग कैसे बता सकते हैं, ये तो मैंने बात कर दी किसकी, रेक्टेंगल की। तो सेकंड हमारा हेडिंग है आज के लिए, यहां पे डायग्राम भी आपको दिखा दूंगा, उसके क्या क्या कंडीशंस है कि कैसे पहचान सकते हैं कि वो स्क्वायर है। क्योंकि अब तक तो आप बहुत सारे बार कंफ्यूज हुए होंगे कि ये स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है। देख के कोई नहीं बोल सकता जब तक उसका साइड्स ना दिए हो, ठीक है ना, मेजरमेंट ना दिए हो, तब तक आप कोई नहीं बोल सकता। लेकिन अगर नहीं भी दिया रहेगा तो भी आपको मैं ऐसा आज ट्रिक बताने वाला हूं कि जिससे आप आइडेंटिफाई इजीली कर पाते हो। ठीक है, तो सेकंड है हमारा स्क्वायर। तो स्क्वायर कैसे आइडेंटिफाई करोगे, लेट्स सपोज मैं सबसे पहले आपके एक डायग्राम बना देता हूं, जो कि आपके बुक में भी आपको पेज नंबर 44 में मिल जाएंगे। ठीक है, तो डायग्राम किस प्रकार दिया हुआ है, तो लेट्स सपोज कि मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, दिख रहा है आपको, ये थोड़ा बहुत स्क्वायर के जैसा दिख रहा है। आप लोग स्केल से बनाओगे थोड़ा और अच्छा दिखेगा, थोड़ा मेरा आपको टेढ़ा दिख रहा होगा, लेकिन हम लोग हाथ से बनाते हैं फ्रेंड्स, तो लेकिन आप लोग अपने स्केल से बनाइएगा, बहुत ईजी लगेगा। तो दैट इज A, B, C एंड D, ये मेरा चारों क्या है, साइड है उसके, यानी कि पॉइंट है, और यहां पे दो डायगोनल है जो कि आपस में बाइसेक्ट करके जा रहे हैं। क्लियर है, ओके। अब यहां पे कंडीशन ये बोलता है स्क्वायर का कि इफ ऑल साइड एंड ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन इट इज सेड टू बी स्क्वायर। तो सबसे पहला कंडीशन तो यही उन्होंने बोल दिया कि अगर मुझे स्क्वायर को आइडेंटिफाई करना है, स्क्वायर को पहचानना है, तो स्क्वायर का एक सबसे मेन खासियत ये होता है कि चारों के चारों एंगल जो होंगे इसके, यानी कि एंगल ADBC, चारों के चारों जो एंगल होंगे ये क्या होंगे, दोनों एक दूसरे को सेम होंगे। ठीक है ना, ये वाला एंगल ले लो, चाहे ये वाला एंगल, चाहे ये वाला एंगल और चाहे ये वाला एंगल, ये चारों के चारों एंगल होंगे आपस में सेम। तो फॉर एग्जांपल अगर ये 90 डिग्री होंगे तो चारों के चारों क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई करता है। दूसरा कंडीशन ये है कि चारों के चारों साइड, यानी कि AD, DC, BC और AB, ये चारों के चारों साइड भी होंगे आपस में कॉन्ग्रुएंट, यानी कि सेम। तभी तो हम लोग बोलते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर मतलब चारों साइड क्या होते हैं, सेम होते। तो पहला कंडीशन ये था, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हम लोग बोल सकते हैं कि स्क्वायर में ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ये पहला कंडीशन हो गया। अगला ये कंडीशन होता है कि जो भी डायगोनल्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल लेंथ के होते हैं। जैसा हमने रेक्टेंगल में भी देखा था कि ये दोनों डायगोनल्स जो है आपस में इक्वल लेंथ के। ये हमारा दूसरा कंडीशन है। डायगोनल्स जो है आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला AC और ये BD दोनों आपस में इंटरसेक्ट करके जा रहे हैं, क्रॉस करके जा रहे हैं। ये भी कंडीशन यहां पे बोला था। और सबसे पहली बात है कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है कि आप देखोगे तो ये वाला एक डायगोनल है हमारा जो कि इधर जा रहा है, और ये वाला एक डायगोनल है, तो इसके बीच का जो एंगल होगा ना, ये भी क्या होगा, 90 डिग्री फॉर्म कर रहा होगा। ये भी इससे और ये भी इससे, मतलब चारों के चारों जो डायगोनल्स है, मतलब 4 पॉइंट है, दो डायगोनल से चारों के चारों जगह पे आप देखोगे ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहे हैं। मतलब जो डायगोनल्स होते हैं दे आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एक नया पॉइंट है, रेक्टेंगल में ये चीज नहीं था, लेकिन यहां पे एक नया पॉइंट ये है स्क्वायर के केस में कि यहां पे डायगोनल्स भी जो होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। करेक्ट है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डायगोनल्स बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, ऑब्वियसली ये तो हो गई।
भाई कि डायगोनल से इसके अपोजिट एंगल को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, इसके अपोजिट एंगल को ये बाइसेक्ट करेगा। समझ में आ गया? तो यही हमारा स्क्वायर था जिसमें आप लोगों ने सीखा कि सबसे पहली बात ये होती है कि चारों के चारों साइड, चारों के चारों एंगल जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, फिर डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स आपस में इक्वल लेंथ के होते हैं, और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपका क्या है, रेक्टेंगल से अलग है, जो कि है आपका ये जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर फॉर्म करते हैं टू द अदर डायगोनल। ठीक है, तो दूसरे डायगोनल से ये क्या करते हैं, परपेंडिकुलर फॉर्म होते हैं। तो ये यहां पे ये जो है एक डिफरेंट प्रॉपर्टी है एज कंपेयर टू रेक्टेंगल। करेक्ट है, ये आपको समझ में आ रहा है? ओके, अब मैं बात करता हूं यहां पे, जो कि एक चीज आपको अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि अभी इसके पहले आपने रेक्टेंगल पढ़ा, करेक्ट है, तो एक सवाल अगर मैं आपको पूछूं फ्रेंड्स कि आप बताओ कि रेक्टेंगल और स्क्वायर आपने जो देखा ये दोनों में फर्क क्या है, तो आप बोलोगे सबसे पहला कि मैंने क्या बताया यहां पे कि ये दोनों का डायगोनल्स जो है वो आपस में परपेंडिकुलर हो एक दूसरे को। लेकिन आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि रेक्टेंगल जो था उसमें चारों के चारों साइड सेम नहीं थे, उसमें अपोजिट साइड सेम थे, कॉन्ग्रुएंट थे, लेकिन यहां पे चारों के चारों साइड सेम है। तो यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है रेक्टेंगल और स्क्वायर को पहचानने का। रेक्टेंगल में सिर्फ और सिर्फ अपोजिट वाले साइड जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, लेकिन स्क्वायर में चारों के चारों साइड कॉन्ग्रुएंट होते हैं। याद रहेगा दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं ये आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी टॉपिक, आखिरी थ्योरेटिकल टॉपिक जो कि हमारा रोम्बस। ठीक है, तो इसको भी आपके लिए करा देते हैं एंड फिर आज का लेक्चर को स्टॉप करेंगे, और जब हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे आप लोग के लिए, यानी कि जब लेक्चर नंबर 5 लेकर आएंगे, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे हमारा एक्चुअल प्रॉब्लम, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन वगैरह जो है हमारा, क्योंकि कोऑर्डिनेटर को ड्रॉ करना सीखना है इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें। तो बट आज हम लोग ने थ्योरेटिकल पॉइंट पढ़ा डेडिकेशन के साथ, क्योंकि नॉर्मली बहुत लोग थ्योरेटिकल पॉइंट को स्किप करते हैं, लेकिन मैं बोला था आपको मैं कुछ भी स्किप नहीं करता हूं, आराम आराम से करता हूं, लेकिन आपको 100% कंसेप्चुअल नॉलेज से पढ़ाता हूं दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे एक और टॉपिक है हमारा जिसका नाम क्या है, रोम्बस। ओके, देख लेते हैं इसको भी फटाफट से। ठीक है, किधर गया? ओके ओके, तो रोम्बस की बात करेंगे। तो रोम्बस सबसे पहले मैं हेडिंग डाल लेता हूं आप लोग के लिए, रोम्बस क्या होता है। ठीक है, दैट इज रोम्बस। ओके, तो रोम्बस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है रोम्बस की अगर मैं बात करूं तो रोम्बस का शेप जो होता है लगभग थोड़ा बहुत ना दिखने में पैरेललोग्राम जैसा दिखता है। तो यहां पे मैं आपको डायग्राम सबसे पहले ड्रॉ करके दिखाता हूं। लेट्स सपोज दिस इज द डायग्राम। ठीक है ना, इस प्रकार से कुछ डायग्राम होता है इसका। ठीक है, आप लोग ने देखा भी होगा रोम्बस इसके पहले, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, खाली नाम आपने ऐसा लगता होगा कि बहुत पहली बार सुना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, आपने बहुत बार किया भी है सॉल्व इसको। ठीक है ना, आपने इसके पहले वाले स्टैंडर्ड में। तो दिस इज द रोम्बस, इसका नेमिंग मैं कर देता हूं, दैट इज EFGH। ठीक है, दिस इज E पॉइंट, F पॉइंट, G एंड H पॉइंट। ठीक है, दिस इज EFGH हो गया पॉइंट। ओके, एक बीच का पॉइंट है M। तो यहां पे होता क्या है, सबसे पहली बात आपको बता दूं रोम्बस में एंड बाकी चीज में क्या फर्क होता है। स्टेटमेंट ये बोलता है हमारा कि इफ ऑल द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब चारों के चारों साइड क्या होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे। ये EH, GH, FG और EF ये चारों के चारों क्या होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे, यानी कि कॉन्ग्रुएंट होंगे। करेक्ट है, एंड ये जो है जब भी ऐसा होता है कि चारों के चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तब हम लोग बोल सकते हैं वो रोम्बस है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अभी अभी सर ने ये भी बताया था कि स्क्वायर में भी चारों के चारों साइड क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सेम होते हैं। तो यहां पे भी सेम रूल अप्लाई हो रहा है कि यहां पे भी चारों के चारों साइड सेम है, लेकिन यहां पे फर्क इतना है कि स्क्वायर में आपके चारों साइड प्लस चारों एंगल भी सेम थे, लेकिन यहां पे चारों एंगल सेम नहीं होंगे, क्योंकि आप देखोगे जब एंगल को नोटिस करोगे तो ये छोटा, ये बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा। इसका मतलब क्या है कि चारों के चारों एंगल क्या होंगे, थोड़े से डिफरेंट होंगे एज कंपेयर टू स्क्वायर, उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें यह है कि अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जैसे हमने स्टार्टिंग में बोल दिया कि चारों साइड जो है कॉन्ग्रुएंट है, वैसे यहां पे आप नोटिस किए होंगे तो यहां पे अपोजिट एंगल, यानी कि ये वाला एंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट होगा। आप देख सकते हो ये इतना पतला है, ये भी उतना पतला है। मतलब क्या है, दोनों के दोनों जो अपोजिट में एंगल होंगे वो सेम होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और ये वाला भी आप देखोगे तो ये वाला एंगल ये वाले एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हम लोग एक पॉइंट बोल सकते हैं यहां पे कि सबसे पहले कि चारों के चारों साइड कॉन्ग्रुएंट है। सेकंड पॉइंट ये बोल सकते हैं कि यहां पे अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ये बोल सकते हो। थर्ड पॉइंट ये बोल सकते हैं कि जो डायगोनल्स है इसमें भी यहां पे अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं, जैसे स्क्वायर में देखा था। जो डायगोनल जो है अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ई वाला लाइन से G को काट रहा है, H वाला लाइन से F को काट रहा है। करेक्ट है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये भी यहां पे भी आप नोटिस करोगे तो डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट तो कर रहे हैं और साथ में परपेंडिकुलर भी है, मतलब एक दूसरे को डायगोनल्स परपेंडिकुलर भी है स्क्वायर से, स्क्वायर के जैसा। तो यहां पे बस एक ही चीज फर्क है, स्क्वायर और हम लोग रोम्बस की बात करेंगे, एक ही चीज का फर्क आ रहा है कि स्क्वायर में चारों के चारों एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट थे, चारों के चारों साइड भी कॉन्ग्रुएंट थे। एक फर्क यहां पे सिर्फ इतना है, यहां पे चारों चारों साइड कॉन्ग्रुएंट है, डायगोनल्स भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, अपोजिट साइड को भी बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स परपेंडिकुलर भी बनाते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि यहां पे जो अपोजिट एंगल्स है ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, सब के सब कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो यही है प्रॉपर्टी इसका रोम्बस का। एंड यहां पे हमारा जो रोम्बस का टॉपिक है खत्म होता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आज हमने जो तीनों टॉपिक पढ़ा, सबसे पहले रेक्टेंगल पढ़ा
क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज पढ़े, स्क्वायर पढ़ा, उसके प्रॉपर्टीज पढ़े, एंड रोम्बस पढ़ा एंड उसके प्रॉपर्टीज पढ़े। उम्मीद करता हूं कि ये तीनों के तीनों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि आज हम सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट्स पढ़ाने वाले, कल जब आपका नया लेक्चर लेकर आऊंगा, यानी कि लेक्चर नंबर 5 लेकर आऊंगा, तो उसमें हम लोग कुछ सॉल्व एग्जांपल्स पढ़ने वाले जो कि इसी टॉपिक्स के ऊपर बेस होंगे, बहुत मजा आएगा करने में। तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। कैसा लगा हमारा आज का लेक्चर वीडियो दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।